इस एपिसोड के माध्यम से सुनाई गई कहानी वास्तविकता का दावा नहीं करती है। एपिसोड का उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी बस मनोरंजन के हेतु है। कहानी शुरू करने से पहले आप अपने अपने हेडफोन लगा लें। हेलो दोस्तों, आज की कहानी नील और अवनी की है। नील और अवनी शहर में एक साथ ही नौकरी किया करते थे। अवनी तो अपने माँ बाप के साथ वहीं रहती थी, लेकिन नील का परिवार यूपी के एक गांव में रहता था। ऑफिस में एक साथ ही काम करते वक्त नील और अवनी ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी में अवनी के माँ बाप और गांव से नील के माँ बाप आए थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही नील के माँ बाप अब गांव वापस चले गए थे। नील और अवनी अभी भी इस ऑफिस में नौकरी करते थे। वो साथ ही नौकरी में आते जाते, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था और अब अवनी मां बनने वाली थी। अभी तक अवनी आपने एक बार भी नील के गांव नहीं गई थी और देखते ही देखते अवनी को 8वां महीना भी लग चुका था। अवनी ने अब ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। नील ने भी 1 महीने की छुट्टी ऑफिस से ले ली थी। जब नील ने यह बात अवनी को बताई तो अवनी ने उसे इसका कारण पूछा, क्योंकि अभी 1 महीने में तो अवनी की डिलीवरी होने भी नहीं वाली थी। तो नील ने बताया कि वो कुछ दिन के लिए उसके गांव जाने वाले हैं, ताकि अवनी को भी किसी की अच्छी देखभाल मिल जाए। अवनी भी नील की बात मान गई थी। वो अगले दिन ही सुबह निकल गए थे। गांव का सफर 7 घंटे का था। वो दोपहर 4 बजे के करीब गांव पहुंचे थे। अवनी आज पहली बार उसके घर जा रही थी। जब अवनी ने नील का घर देखा तो उसका घर 2 हिस्सों में बना हुआ था। एक मिट्टी का घर था और एक सीमेंट से बना हुआ था। अवनी और नील सीमेंट वाले कमरे में रहने लगे थे। नील के घर के आसपास और कोई घर नहीं थे। उनके घर के आसपास सिर्फ उनके खेत ही थे, जिसमें उस समय उन्होंने गन्ने की खेती की हुई थी। गन्ने की खेती काफी घनी थी, इसलिए उनके घर के सामने सिर्फ जंगल सा नजर आता था। अवनी को वहां का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। शहर के हिसाब से वहां काफी हरियाली थी और वहां का रहन सहन भी काफी अच्छा था। वहां एकदम शुद्ध खाना मिलता था। जिस रात अवनी और नील वहां पहुंचे, उस रात वो खाना खाकर अपने सीमेंट वाले कमरे में सोने के लिए चले गए थे और अवनी के सास ससुर मिट्टी वाले कमरे में सो रहे थे। अभी अभी वो दोनों लेटे ही थे कि नील का फोन बजा। वो फोन उठाते हुए बाहर चला गया। नील गेट खोलकर सामने खेतों की तरफ जाकर फोन में बात करने लगा। थोड़ी देर बाद जब नील फोन में बात करके कमरे में आया तो वो काफी उदास लग रहा था। जब अवनी ने उससे उसका कारण पूछा तो नील ने बताया कि ऑफिस से कॉल आया था, कुछ अर्जेंट काम है, उसको 1 हफ्ते के लिए वापस जाना होगा और उसे कल सुबह ही निकलना होगा। नील की बात सोचकर अवनी थोड़ा दुखी हुई थी। सुबह होते ही नील वापस ऑफिस के लिए शहर चला गया था। वो 1 हफ्ते बाद आने वाला था। अवनी अब वहां अपने सास ससुर के साथ अकेले थी। अब कभी वो खेत पर जाती तो कभी अपनी सास के साथ गांव में घूमने, लेकिन कभी उसने गांव के किसी इंसान से बात नहीं की थी। वो कहीं भी जाती तो उसके सास ससुर उसके साथ ही जाते थे। अब अवनी को वहां आए हुए 2 दिन हो चुके थे और उसका वहां समय बहुत अच्छे से जा रहा था। एक दोपहर अवनी टहलने के लिए अपने सीमेंट वाले कमरे से थोड़ा आगे ऐसी ही जा रही थी। अभी वो सिर्फ 5 मिनट ही चली थी कि थोड़ी ही आगे उसे एक कमरा सा नजर आया। वो उस कमरे के पास जाने लगी। वो कमरा चारों तरफ से छोटी दीवारों से घिरा हुआ था। अभी वो मेन दूर के सामने खड़ी ही थी कि उसको साइड पर एक धूल चढ़ी नेम प्लेट नजर आई। अवनी ने अपने ही दुपट्टे से उस नेम प्लेट के ऊपर से धूल हटाई। उसमें धूल के साथ काई भी जम रखी थी। ऐसा साफ पता चल रहा था कि वो बहुत पुरानी है, इसलिए वो ज्यादा साफ नहीं हो पाई। उसमें 2 नाम लिखे हुए थे। अवनी को दूसरा नाम तो नहीं नजर आ रहा था, लेकिन आगे वाले नाम के कुछ शब्द नजर आ रहे थे। उसमें लिखा था प्रति। अवनी को उसके आगे का शब्द कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि इस नाम से प्रतिभा ही लिखा जा सकता है।
उसने दूसरे नाम को देखने की भी कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा भी नजर नहीं आया। अवनी वहीं से खड़े होकर अंदर उस कमरे को देख रही थी। कमरे की हालत बाहर से ही बहुत खराब लग रही थी। उस कमरे का गेट तो बंद था, लेकिन खिड़की थोड़ी सी खोली हुई थी। अवनी उस खिड़की से अंदर झांक रही थी। अंदर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस अंधेरा ही दिख रहा था। अवनी फिर वहां से आगे जाने ही वाली थी कि उसे ऐसा लगा कि खिड़की के पास कुछ दो चीज चमकी है, जैसे किसी की दो आंखें चमकी हों। लेकिन वो घर इतने टाइम से बंद था, तो हो सकता है कि वहां बिल्ली या चूहे घूमते हैं। इसलिए अवनी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस टहलते हुए अपने कमरे में जाने लगी। अवनी की एक साइड तो गांव का रास्ता था और एक साइड लोगों के खेत थे। अभी अवनी आगे जा ही रही थी कि उसे गांव के रास्ते से एक गांव की औरत आती हुई दिखी। जैसे ही वो अवनी के पास आई, अवनी ने उसे नमस्ते करते हुए बताया कि वो किसकी बहू है। अवनी की बात सुनकर जैसी ही वो औरत अवनी से कुछ बात करने लगी कि तभी उस औरत के पीछे से अवनी की सास आ गई और अवनी की सास उस औरत से बात करने लग गई। थोड़ी देर बाद अवनी अपनी सास के साथ घर वापस चली गई। रात अवनी सीमेंट वाले कमरे में अकेले सो रही थी और उसके सास ससुर मिट्टी वाले कमरे में थे। अवनी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था। उसके कमरे में जो दो खिड़कियां थीं, वो भी उसने बंद कर रखी थीं। उसकी एक खिड़की से तो उनके घर के सामने जो गन्ने के खेत है वो दिखते थे, और एक खिड़की के साइड से गांव का रास्ता और आगे का जंगल दिखता था। अवनी अभी कमरे में बस लेटी ही थी। उसे ज्यादातर शहर की आदत थी, तो उसे जल्दी नींद नहीं आती थी, और ये शहर तो था नहीं कि उसके पास यहां कोई टीवी हो। ना ही वो बाहर जा सकती थी, क्योंकि बाहर अंधेरा हो चुका था। वो अपने ही फोन में कुछ देख रही थी कि तभी उसे बाहर से बहुत तेज हवा की आवाज आने लगी। हवा इतनी तेज थी कि खेतों से लहराते हुए गन्ने की आवाज भी उसके कानों पर पड़ रही थी। खिड़कियां भी ऐसे बज रही थीं जैसे वो खुलने वाली हो। अवनी उठकर एक खिड़की के पास जाने लगी। वो हवा का आनंद लेना चाहती थी। उसने जब खिड़की की कुंडी खोली तो बाहर से बहुत तेज हवा पूरे कमरे में फैल गई। अवनी खिड़की के पास बैठकर ही गन्ने के खेतों को देख रही थी। अभी उसे वहां 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे ऐसा लगा कि खेतों के बीच कोई जानवर सा है। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन वो हाइट में बहुत लंबा था, तो उसको समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इतना लंबा हो सकता है। थोड़ी देर हवा का आनंद लेने के बाद अवनी वापस कुंडी लगाकर अपने बेड पर लेट गई। तभी अवनी को नील का फोन आया। अवनी नील से बात करने लगी। वो दोनों बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे। नील ने अवनी को बताया कि वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अवनी को फिर खिड़की के बजने की आवाज आने लगी। उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि हवा अभी भी बाहर बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बाद अवनी ने नील का फोन काट दिया था। अब उसे थोड़ी नींद भी आने लगी थी, इसलिए वो खिड़की से दूसरी साइड मुंह करके सो चुकी थी। तभी खिड़की बहुत तेज आवाज के साथ खुल गई। अवनी ने झटके से पीछे उठकर देखा तो खिड़की पूरी तरीके से खुल रखी थी। अवनी उस खिड़की के पास जाकर उसे बंद करने लगी, लेकिन उसने देखा कि खिड़की की कुंडी अंदर से टूट चुकी थी। अवनी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि हवा इतनी भी तेज नहीं थी कि एक कुंडी ही टूट जाए। अवनी वहीं खड़े होकर सोच ही रही थी कि अब वो इसे बंद कैसे करे, कि तभी उसे फिर से दो आंखें चमकती हुई नजर आईं। वो अभी भी बहुत ऊंचाई में थी। अवनी ने अपने ही दुपट्टे से उस खिड़की के दोनों हैंडल टाइट से बांध दिए। खिड़की उस दुपट्टे से पूरी तरीके से बंद तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आधी बंद हो चुकी थी। अवनी वापस आकर बेड पर लेट गई। अवनी ने मुंह खिड़की की तरफ ही किया हुआ था, और आधी खुली खिड़की से उसे वो आंखें अभी भी नजर आ रही थीं। उसे गांव का ज्यादा पता नहीं था, तो वो कोई जानवर या उल्लू हो सकता था। शायद वो कोई उल्लू ही हो जो किसी ऊंचे पेड़ पर बैठा है। अवनी ये सोचने लगी। थोड़ी देर बाद अवनी सो गई। अभी उसे नींद आई ही थी कि बाहर से बहुत तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ने लगी, जिस वजह से उसकी नींद खुल गई।
अवनी ने अपनी आंखों में हाथ रख दिया और धीरे धीरे बाहर से आती वो रोशनी कम होती चली गई। जब रोशनी कम हुई तो अवनी ने अपना हाथ हटा के देखा तो वो दो चमकती आंखें अब खिड़की के बहुत पास खड़ी थीं। पास होने के बाद भी अवनी को बस आंख ही दिख रही थी। अब अवनी को थोड़ा डर लग रहा था। वो उस कमरे में लगे छोटे सोफे पर जाके लेट गई जहां से उसे वो खिड़की नहीं नजर आ रही थी। अवनी अब सोफे पर तो आ गई थी, पर उसको डर से अब नींद नहीं आ रही थी। उसको बिना खिड़की दिखे भी पता चल रहा था कि वो आंखें अभी भी वहीं ही खड़ी थीं। पूरी रात अवनी सो नहीं पाई। जब सुबह गांव में सूरज की किरणें आने लगीं तो अवनी को डर कम लगने लगा था। अब तक वो आंखें भी वहां से चली गई थीं। उसके बाद अवनी थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर बाद उठ के जब अवनी बाहर गई तो उसके सास ससुर उसको घर के बाहर ही मिल गए। वो घर का काम कर रहे थे। अवनी ने कल की बात उनको भी बताई। उन्होंने भी उससे कोई जानवर होने का बोला, पर उनको नहीं पता था कि अवनी को वो कोई जानवर नहीं दिखा था। अवनी भी फिर इस बात को भूल गई और वो रूटीन में वापस आ गई। दिन के टाइम जब अवनी ने देखा कि उसके ससुर गन्ने के खेतों में जा रहे हैं तो उसने भी साथ चलने का बोला और वो भी उनके साथ जाने लगी। उसके ससुर आगे चल रहे थे और अवनी उनके पीछे चल रही थी। गन्ने की खेती इतनी बड़ी और घनी हो रखी थी कि चलते समय अवनी को आसमान भी नहीं नजर आ रहा था। वो बस अपने साइड में देखती जा रही थी। चलते समय अवनी को ऐसे लगा कि जैसे कोई और भी खेतों के साइड बीच से होते हुए उसके साथ चल रहा था। जब उसने साइड में देखा तो उसको वो चमकती हुई आंखें नजर आईं। वो अपने ससुर को अभी आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी उसका ससुर एक जगह में आके रुक गया और नीचे बैठकर काम करने लगा। अभी वो जिस जगह में थे वहां गन्ना इतना घना नहीं था। अवनी ने अपने ससुर को देखकर पीछे देखा तो उसको वहां कोई चमकती चीज नहीं नजर आई। वो वहीं साइड में एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठ गई। वो वहां बैठे बैठे अपने ससुर को गन्ने का काम करता हुआ देख ही रही थी कि उसको वो आंखें फिर दिखीं। इस बार उसको वो आंखें जिस साइड से वो आए थे उसके दूसरी साइड दिखी, जो कि आगे खेतों की तरफ जाने का रास्ता था। इस बार अवनी अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाई और वो उठकर उस साइड जाने लगी। जैसे ही अवनी आगे उस साइड जाने ही वाली थी कि उसको पीछे से उसके ससुर ने आवाज लगाई और उसको रोक दिया। जब अवनी पीछे मुड़ी तो उसके ससुर ने उसे तेज आवाज में घर चलने का बोला। आज पहली बार अवनी को ऐसा लगा कि उसके ससुर गुस्से में हैं। वो पूरे रास्ते भी अवनी को गुस्से में लग रहे थे। घर पहुंच के भी अवनी को ऐसे लगा कि जैसे उसके ससुर ने उसकी सास को वो बात बहुत गुस्से में बताई। रात फिर जब अवनी बेड पर लेटी थी उसको उस टूटी खिड़की से बाहर खड़ी वो आंखें फिर नजर आई, लेकिन आज वो अवनी को डरा नहीं रही थी। अवनी ने देखा कि वो आंखें कहीं जा रही हैं। जब उसने अपने कमरे का गेट खोला तो वो आंखें खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते में खड़ी थीं। अवनी के देखते ही वो खेतों के रास्ते में चलने लगी। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी ही आएगा। तब तक आपको क्या लगता है, अवनी आगे क्या करेगी? हमको कमेंट में बताएं। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें